दमक रहा हूं, मुझसे चारों ओर। तो आज की मुरली हम सभी याद करेंगे और हमारे मुरली रिवीजन करने का ये एक उद्देश्य ये रहता है कि हम केवल मुरली रिवाइज नहीं करते, लेकिन मुरली से कुछ होमवर्क लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में करते हैं। मुरली रिवीजन करने का हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। जो बाबा ने कहा है, हम बाबा के आज्ञाकारी सपूत बच्चे, और वो हमें करके दिखाना है। आज बाबा विशेष क्या शौक होना चाहिए। दुनिया में तो लोगों को अनेक प्रकार के शौक होते हैं, किसी को खाने पीने का, किसी को कपड़े का, किसी को गहने का, किसी को घूमने का। लेकिन आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को कौन सा शौक होना चाहिए। बाबा कोई शौक वोक छुड़ाता नहीं है, खूब शौक रखो, लेकिन कौन सा शौक रखो आज बाबा ने बताया है। दूसरी बात आज बाबा ने कहा, आत्मा पे ऊपर मैल जमी हुई है, मैली हो गई है आत्मा। तो कौन सी मैल आत्मा के ऊपर जम गई है जिसको हमें निकालना है, वो भी बाबा ने आज बताया। तीसरी बात, हमारे ज्ञान योग का रिजल्ट है कि हमारा स्वभाव बहुत मीठा बन जाए, है ना। बाबा बार बार कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी अवस्था बनाओ। तो हमारी देही अभिमानी अवस्था कैसे आए, और देही अभिमानी अवस्था की एक प्रैक्टिकल निशानी कि उसका स्वभाव बहुत मीठा होगा। तो कैसे हमारा स्वभाव मीठा बने, वो भी बाबा ने बताया। साथ में हमारी अवस्था अचल अडोल एक रस, मजबूत और निडर कैसे बने, वो भी बाबा ने आज की मुरली में सुनाया है। और सदा खुश कैसे रहें, खुशियों का खजाना कैसे बांटें, उसकी भी बाबा ने बड़ी सुंदर विधि बताई। और वास्तव में किसे कहेंगे नॉलेजफुल आत्मा, क्या निशानी दिखाई देगी, वो भी बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया। तो हम करते हैं आज की मुरली का मंथन, आज की मुरली का चिंतन करेंगे, याद करेंगे कौन सा शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। हाँ? ये वंडरफुल शौक है ना। तो देवता बनाने का शौक। आपसे कोई पूछे, भाई आपका क्या शौक है, तो आप बोलो, मेरा ये शौक है कि सब देवता बन जाए। हमारा जो है शौक ये है कि सबको देवता बना दे। लेकिन कब बना सकेंगे, जब हमारे अंदर देवताई संस्कार होगा। इसलिए बाबा ने कहा, इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारणा चाहिए। हड्डी धारणा का मतलब क्या? हड्डी धारणा का मतलब, जो हम दूसरों को सुनाते हैं वो मेरे रग रग में समा जाए। हम दूसरों को सुना रहे हो और हमारे जीवन में नहीं हो, तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? सामने वाला ही बोल देगा, पहले अपने आप को तो देख लो, हा? तो फिर हमें सुनाओ। तो हमारे सुनाने का प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारे जीवन में होगा, हमारा जीवन ज्ञान स्वरूप होगा। हाँ,
हमारे जीवन से वो दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत दिखाई देगी, तब उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे में, वो दैवी संस्कार। कई बार, लेकिन न केवल संस्कार, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देगा। कई बार लोग बोलते भी हैं, आप किसी को मदद करते हो, सहयोग करते हो, तो सामने वाला क्या बोलता है? आप तो मेरे लिए देवता बन करके आ गए। हाँ, टाइटल देता है ना। तो वो देवताई संस्कार कौन से हैं? देवताई संस्कार हम जब ज्ञान सुनाते हैं तो लोगों को बताते हैं ना, हमारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो लक्ष्मी नारायण की विशेषता में हम क्या सुनाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना। तो ये हम संगम युग पर ये विशेषता ब्राह्मण जीवन में अभी अनुभव करेंगे, तभी भविष्य में जाकर बनेंगे। और अभी लड़ने झगड़ने का होगा, रूठने का संस्कार होगा, पर चिंतन परपंच करने का संस्कार होगा, बदला लेने का संस्कार होगा, तो जाएंगे सतयुग में क्या? तो देवता बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे क्या? तो हमारे अंदर वो देवी देवताओं का संस्कार कहां तक आया? जो रोज हम मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कि ये दैवी संस्कार हमारे अंदर आ जाए। नहीं तो कई बार कई लोग कहते हैं ये योग तो बहुत करते, लेकिन इनके जीवन से कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन मेरी मन बुद्धि की जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो विधि, कहते ना विधि से सिद्धि, हाँ, वो एकाग्रता होती नहीं, उसकी शक्तियां हमारे में आती नहीं। और जब उसकी शक्तियां आती नहीं तो हमारे जीवन से वो परिवर्तन दिखाई देता नहीं। तो अगर हमें सर्विस का शौक होगा तो हमारे जीवन से क्या निशानी दिखाई देगी? हम्म? सर्विस के लिए, सेवा के लिए कभी भी बहाना नहीं मारेंगे। कई बार बहन जी प्लान बनाती हैं, चलो भाई प्रदर्शनी लगाना है, सेवा करनी है, तो हम क्या कह देते हैं? आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सिर दर्द है। अब सिर दर्द पेट दर्द के तो कोई थर्मामीटर है नहीं भाई। जो कह दिया वो है ना। और जिसको उमंग उत्साह है, ये कोई बहाना, है ना। सेवा का चांस मिलना ये बहुत 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 भाग्य की निशानी है। बाबा ने हमारे बुद्धि का ताला खोला, संसार की करोड़ों आत्माओं में से हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, हमें समझ दी, हमें माया के दलदल से निकाला, हमें अपना बनाया। किस लिए बनाया? डनलप के गद्दे पर सोने के लिए नहीं बनाया। आलस अलबेलेपन की नींद में सोने के लिए नहीं बनाया, एक दूसरे को देखने के लिए नहीं बनाया, सेवा करने के लिए बनाया है। बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है कि ये मेरे बच्चे मेरे कार्य में मददगार बनेंगे, मेरी सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो शौक, और जिसको शौक होगा उसकी बुद्धि चलेगी, उस नई नई सेवाओं की वो युक्तियां निकालेंगे। तो बाबा की सेवाएं कैसे बढ़े, हमारा जीवन एक ऐसा उदाहरण मूर्त बन जाए, ऐसा आदर्श मूर्त बन जाए, ऐसा प्रेरणा का स्रोत बन जाए कि हमारे जीवन से सेवा होती रहे।
तो जिसको शौक होगा वो बहुत ऑलराउंड होगा, बहुत सरल चित्त होगा, बहुत निर्माण चित्त होगा, उसके अंदर निमित्त भाव होगा। हाँ, सेवा की नई नई युक्तियां निकालेगा, कभी कोई कारण नहीं निकालेगा, कभी कोई बहाना नहीं निकालेगा, सेवा में ऑलराउंड होगा, मन वचन कर्म तन मन धन से कोई ना कोई प्रकार की सेवा करता रहेगा। अच्छा, प्रश्न में बाबा ने क्या कहा? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ी हुई है? हाँ, और मैली हुई कैसी? कैसे मैली हुई और कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर देखिए, बाबा ने कहा मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। क्यों बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो? क्योंकि देहधारियों की याद से हमारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, देहधारियों की याद से हमारी आत्मा मैली बनी है, देहधारियों की याद से हमारी आत्मा की शक्ति खत्म हुई है, देहधारियों की याद से हम पतित तमो प्रधान बने हैं। अब बाबा कहता मुझे याद करो तो तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। तो हम देखें, जब बाबा की याद में हम बैठते हैं तो बाबा की ही याद रहती है, कोई देहधारी की याद तो नहीं आती है। हाँ, इसलिए हम कई बार इस बात की चर्चा किए हैं कि जब भी आप योग में बैठे अपने जीवन का एक नियम बना ले, एक अपने से प्रश्न पूछे कि अभी हमें करना क्या है। आधा घंटा मानो आपको योग में बैठना है, तो आप सोचो इस आधे घंटे में मुझे क्या करना है। अगर हम कोई लक्ष्य लेकर के नहीं बैठते, हाँ, तो हमारा आधा घंटा इधर उधर के चिंतन में ही चला जाता है। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर जो अभ्यास बताए हैं वो किसके लिए बताए हैं? तो आप अपने से पूछो इस आधे घंटे में हमें योग की कौन सी अनुभूति करनी है, कौन सा अभ्यास करना है। और बहुत अच्छी बात, तो जब भी आप योग में बैठो तो 5 मिनट मुरली अंदर में घुमा लो, रिवाइज कर लो। वो 5 मिनट मुरली का चिंतन आपका पूरा योग का समय पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि हम सारे दिन में तो व्यर्थ, व्यर्थ देखा सुना बोला किया, तो परम पवित्र बाबा की याद ठहरेगी क्या? वो व्यर्थ अपनी तरफ खींच लेता है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, उसकी शक्तियां हमारे अंदर समाये, तो 5 मिनट मुरली का चिंतन करके और फिर योग में बैठे। और योग में बैठते समय इस देह से न्यारे होने का अभ्यास करें, अपने आप को आत्मा रूप में देखने का अभ्यास करें, सुंदर स्पष्ट रूप से, धुंधला धुंधला नहीं। परम धाम देखें, अच्छे से देखें। आपका घर है, अपने घर में परम धाम में शिव बाबा को भी स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करें, उसकी शक्तियां मेरे में समा रही है इसकी अनुभूति करें। तो बाबा यही कहते हैं कि मित्र संबंधियों की याद ये क्या कर देती है? आत्मा को मैली बना देती है। और पहला पहला किचड़ा दे अभिमान का, फिर इसके बाद फिर लोभ मोह अनेक प्रकार के दे अभिमान सभी बुराइयों का जड़ है। दे अभिमान में आने से ही आत्मा पतित तमो प्रधान बनी, दुखी बनी। हाँ,
जो जीवन में दुख, अशांति, कला कलेश आया, ये सब देह अभिमान में आने से। इसलिए बाबा रोज रोज मुरली में बार बार कौन सा पाठ पक्का कराते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते देही अभिमानी बनो। तो जब देह अभिमान में आने से आत्मा मैली बन जाती है, तो देही अभिमानी बनने से आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी, आत्मा प्योर बन जाएगी। तो ये धुन लगाना है सारे दिन में। हा? किसी से बात कर रहे हैं, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूं, मैं आत्मा इस आत्मा को देख रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा हाथों से कर्म कर रही हूं, मैं आत्मा पैरों से चल रही हूं, मैं आत्मा ऊपर से आई हूं, इस शरीर का आधार लिया हूं, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। तो इसकी धुन लगानी, मेहनत करनी है। ऐसे विश्व की बादशाही मिल जाएगा क्या? कुछ करना ना पड़े कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो विशेष है, बाबा कहते हैं कि जो तुम वास्तव में हो वही आपको सोचना है, और जो नहीं हो वो नहीं सोचना है। हम क्या करते हैं कि जो हम नहीं हैं वही सारा दिन सोचते रहते हैं, और जो हैं उसको भूले रहते हैं। तो बाबा और कोई नई बात नहीं बताता है, बाबा रियलिटी बताता है कि भाई जो रियल में हो वो समझो ना। अच्छा, हमारी चीज क्या है? हमारी चीज शांति है, सुख है, पवित्रता है, ये आत्मा का स्वधर्म है, अपनी चीज है ना। और हम अपनी चीज को भूल गए हैं, और रावण की पराई चीज दुख, अशांति, कला कलेश वो लेकर के बैठ गए, फिकर, बोझ, चिंता। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य पड़ता है, देखो ये मेरे बच्चे कैसे हैं, है? अपनी सुख शांति, अपनी अच्छी अच्छी चीज छोड़ करके और रावण की दुख अशांति भर के बैठ गए हैं। हाँ? तो बाबा हमें याद दिलाता, रे बच्चे, ये दुख अशांति, फिकर, बोझ, चिंता, ये रावण की चीज है, और तुम लेकर के बैठो, बिना मतलब परेशान हो रहे हो दूसरे की। कमी, कमजोरी, बुराई रावण की, परेशान हम हो रहे हैं उसको लेकर के, और अपनी अच्छी चीज को भूल बैठे हैं। तो बाबा ने कहा ये सारी मैल आत्मा पर चढ़ती है। हाँ, आज ये विकारों की मैल से सारी दुनिया, ये मैल छुड़ाने वाला कौन? एक बाबा ही आकर के छुड़ाता है, लक्ष्य रूपी सोप दे करके, है ना। वहां दुनिया में तो लक्ष्य साबुन आता पहले के जमाने में हम लोग लक्ष्य साबुन, लेकिन अब बाबा ने कितना कि लक्ष्य सोप बाबा ने दिया है कि इससे अपने लक्ष्य को सामने रखो। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? अच्छा, लक्ष्मी नारायण तो बनना है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य, अपने जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य बना करके रखना है, सिद्धांत बना करके रखना है। जैसे हम अमृत वेला योग मिस नहीं करेंगे, हम कभी मुरली क्लास मिस नहीं करेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम फालतू समय नहीं गवाएंगे, हम किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, हम किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य, और ये छोटे छोटे लक्ष्य हमारा जो फाइनली लक्ष्य है, हाँ, उस लक्ष्य के ऊपर पहुंचा देगा। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, अरे भाई देवता बनना, बाप समान बनना, ये हमारा काम, ये तो जो दीदी दादियां हैं, महारथी हैं, उनका काम है, मैं कहाँ बनूंगा बाप समान, है ना। तो क्या होता है, हम बड़ा लक्ष्य, हाँ, बड़े इस लक्ष्य से पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बना के रखना चाहिए।
तो अगर ये मैल है, विकारों का मैल है, न तो बाबा की याद आएगी, न सर्विस कर सकेंगे। हाँ? तो सर्विस करना है, सेवा करनी है, हाँ? बाबा की याद में रहना है, तो अपनी खुद की चेकिंग हम खुद करें। हम देखें कोई आत्मा में दाग तो नहीं है। मैं आत्मा बेदाग हीरा कहां तक बना हूं? मेरी आत्मा स्वच्छ साफ कहां तक बनी है? रोज चेकिंग करें, घंटे में चेकिंग करें। ये जो घंटा बीता, ये घंटा मैं श्रीमत मर्यादा पर मैं एक्यूरेट रहा? हाँ, देह भान के वशीभूत होकर कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया? हाँ, तो हम अपनी खुद की चेकिंग खुद करते रहे। क्या है, अभी दूसरे को किसी को समझाने का समय नहीं है। हाँ, हम अपने जीवन से समझा सकते हैं। समझाना है तो बाबा कहते आप अपने जीवन से ज्ञान दो, अपने जीवन से समझाओ। अपने धारणा मूर्त जीवन से। और हमें हमें कोई समझाता है तो हम भी किसी के समझाने से समझने वाले नहीं हैं। हाँ, कोई समझाने आएगा तो हम क्या बोलेंगे? अरे तुम जाओ, अपने आप को देखो, हम भी ज्ञान बहुत पुराने हैं, हाँ, हमें सब पता है, हम बोल देंगे ना, ऐसा बोल देते हैं ना। अपने आप को हम कम ज्ञानी थोड़ी समझते हैं, हम भी बड़े ज्ञानी। लेकिन जब हम खुद के टीचर खुद बनते हैं, खुद को खुद समझाते हैं, तो हम अपने आप को अवश्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है खुद के टीचर खुद बनना और ईमानदारी के साथ चेक करना। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा आगे? मीठे बाप को याद करके अति मीठा देही अभिमानी बनना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, वो मीठा, हाँ, प्यार का सागर है, जितना उसको हम याद करेंगे तो वो प्यार, वो मिठास, हाँ, वो उसके सारे गुण, वो उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लगेगी। जिसको भी हम याद करते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं, है ना? और फिर वो हमारे अंदर आने लगती है, उसके अंदर जो कुछ है वही हमारे अंदर। अच्छा, इसलिए बाबा क्यों कहता देहधारियों की याद न करो? क्योंकि देहधारियों के अभी अंदर में, लोगों के अंदर में क्या है? दुख, अशांति, कलह, कलेश है। आप याद करेंगे तो वही चीज आपके अंदर भी आ जाएगा। अवगुण, जो कमी कमजोरी जो कुछ उसके अंदर है वही आपके अंदर भी आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो बाबा के अंदर जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा। बाबा के अंदर, बाबा तो सर्व गुणों का सागर है, तो वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं, वो मिठास आ जाए, वो दिव्यता आ जाए, हाँ, तो उसको दिल से, प्यार से उसकी याद में हम मगन हो जाएं। बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य हैं, बच्चे तुम मेरी याद में मगन रहो तो मैं तुम्हारे सोचने का भी काम करूंगा। हमारा एक काम है उसकी याद में मगन रहना, और सारा काम वो करेगा। लेकिन हम एक भी काम नहीं कर पाते ठीक से। है ना? हम 1000 काम ले लेते हैं। बाबा ने कहा ये करना है, वो करना है, कितना हम प्लान बनाते हैं और एक काम जो है वो नहीं कर पाते। बाबा ने कहा एक काम करना सहज है या 1000 काम करना सहज है? बाबा कहते 1000 काम मुझे दे दो, एक काम तुम ले लो।
लेकिन वो भी एक काम, तो एक काम कौन सा? उसकी याद में रहना, उसकी याद में मगन रहना। अब चिंतन करेंगे इस बात के ऊपर, कौन रह सकते हैं उसकी याद में मगन? हमारी मगन वाली स्टेज कैसे बने योग में? इसके ऊपर चिंतन करना। और बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर, पहले स्वयं में ज्ञान की धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना है। ये बहुत अच्छी विशेषता है, जिसके अंदर विचार सागर मंथन करने की कला है। कई बार हमें सेंटरों पर भट्ठी आदि के लिए जाना होता है कराने के लिए, तो टीचर्स बहनों से वहां मिलने के लिए बोलते हैं, तो मैं उनको यही बात बताता हूं कि भाई, अगर आपको एक टाइम भोजन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, 1 घंटा रेस्ट करना कम करना पड़े तो कर दो, लेकिन एक आदत जो सबसे सुंदर आदत है, वो है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। क्या सुख है इसमें! जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना हमारी चमक बढ़ती है। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना व्यर्थ से हम मुक्त रहते हैं। जितना ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना योग हमारा सहज हो जाता है। जितना ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना ज्ञान सुनाने की इच्छा करती है। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो वो ज्ञान खजाना हमारा अपना बन जाता है। तो रोज की एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करने की आदत डालें। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि हमारा चिंतन चलता ही नहीं है। हाँ, चिंतन चलता ही नहीं, क्या चिंतन करूं? व्यर्थ बातों का तो चिंतन खूब चलता है। व्यर्थ बातों के लिए बोलते हैं क्या चिंतन हमारा नहीं चलता? मान लो आपको 4 लोगों के बीच में किसी ने बोल दिया बुद्धू कहीं का, पागल कहीं का, चिंतन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कैसे चिंतन चल जाता है? तो चिंतन करने की तो विशेषता है, लेकिन व्यर्थ चिंतन में ही हमारा समय चला जाता है, तो ज्ञान चिंतन करने का मौका ही नहीं मिलता। या तो चलेगा व्यर्थ चिंतन, या तो चलेगा समर्थ चिंतन। हाँ? तो यदि हम चाहते हैं हमारा समर्थ चिंतन, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, तो चिंतन का आधार है रोज की मुरली, है ना? रोज की मुरली से एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करो। और एक आदत आप ये डाल सकते हैं, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ना। हाँ, एक अव्यक्त मुरली पढ़ो, और पढ़ करके अगर आपके पास समय हो तो डायरी पेन ले लो और सोचो, जो आपको याद आवे वो लिखो। आप देखेंगे आपकी सारी अव्यक्त मुरली की पॉइंट इमर्ज हो जाएगी। चिंतन करने का सबसे अच्छा तरीका है लिखना। और जब लिखते हैं तो वो ज्ञान का खजाना हमारा अपना बन जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। फिर बाबा ने कहा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। अवस्था मजबूत की निशानी, हाँ? अवस्था मजबूत की निशानी कि हर परिस्थिति में अचल अडोल। बाबा ने कहा ना कि निडर रहना है, तो जब अवस्था हमारी मजबूत होगी तो हम निर्भय रहेंगे, निडर रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें, कोई भी समस्या हमें हलचल में ला नहीं सकती। क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन से मुक्त रहेंगे, है ना? कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती।
क्योंकि अवस्था हमारी मजबूत, मजबूत अवस्था वो योगी होगा, हाँ? मजबूत अवस्था वाला ज्ञान स्वरूप होगा, निश्चय बुद्धि होगा, है ना। तो हम देखें कोई किसी की बात, कोई समस्या, कोई परिस्थिति हमारी अवस्था को हिलाती तो नहीं है। इतनी हमारे अंदर ज्ञान योग की गहराई आ गई है, खुद की चेकिंग करें। फिर आगे बाबा वही बात, एक फिर से बाबा ने कहा कि शौक होना चाहिए, हाँ बच्चे भूल ना जाए, इसलिए बाबा बार बार वो चीज को याद दिला रहा, बच्चे, है ना, हाँ, भूल नहीं जाना, हाँ, शौक रखना है। और कई बार कई माताएं कहती है, अरे भैया हम तो घर गृहस्थी वाले, घर में कारोबार इतना, हाँ, और हम कहाँ जाएंगे ज्ञान सुनाने, और हम तो किसी को ज्ञान सुनाया ही नहीं है, हाँ, तो हमारा मुख ही नहीं खुलता, हाँ, मुख तो खुलता है और बातों में तो खूब मुख खुल जाता है ना, बाकी ज्ञान सुनाने के लिए कहते मुख ही नहीं खुलता। अभी इधर उधर की बातें करने के लिए बोल दो तो घंटों, तब मुख कहाँ से खुल जाता है एक घंटा भी कम पड़ जाएगा। अच्छा चलो मुख नहीं खुलता है तो भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, विधि। तो बाबा ने एक विधि ये बताई कि आप अपने सामने इमर्ज करो, लाखों आत्माएं हमारे सामने आ गई हैं, आप जहां पर रहते हो ना, उस वहां पर इमर्ज करो कि इस एरिया के, है ना, 15-20 किलोमीटर आप सोचो, आप सोचने तो है, उसमें हर्जा क्या जाता है कि हमारे सामने हजारों लाखों आत्माएं इकट्ठा हो गई हैं और हम उनको ज्ञान सुना रहे हैं। आत्मा के बारे में, आत्मा का सुनाया, फिर आगे, है ना, परमात्मा के बारे में सुनाया, कर्मों की गुही गति के बारे में सुनाया, ड्रामा के बारे में सुनाया, है ना, ऐसे एक एक चित्र के बारे में, उनको हम लेके जा रहे हैं, सुना रहे हैं। कौन आपसे प्रश्न पूछने वाला है, गलत सुना रहे हो कि अच्छा सुना रहे हो, आप सुनाओ। आप देखेंगे कि आपके सेंटर पर लोगों की लाइन लगेगी, हाँ, भीड़ लगने लगेगी। बाबा आपके फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराएगा। तो इस प्रकार के मनसा द्वारा कैसे हम दूसरों को ज्ञान सुना सकते हैं, हाँ? तो बाबा बहुत सारी भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बताते हैं, हम खुद चिंतन करें कि किस प्रकार से, हाँ, जब बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, आस रखा है, तो हम बाबा की आस को पूर्ण करने वाले, विश्वास को पूर्ण करने वाले, बाबा को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा है। अच्छा, वरदान में बाबा ने क्या कहा, आज का वरदान याद करेंगे। आज का वरदान तो पूरे जीवन भर के लिए नियम बना लेना, हाँ? क्या कहा बाबा ने, खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब आत्मा भव। तो खुशी की खुराक खाना भी है और सबको खिलाना भी है, हाँ। तो खुशी का खजाना है, खुशी का, हाँ? हम देखें हमारे पास इतना है कि सबको खुशी का खजाना बांटते रहे। खुश रहना ये सबसे बड़ी सेवा है ना। कुछ भी हो जाए हमारी खुशी गायब ना हो, बाबा यही चाहते हैं, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करते हैं। दुनिया में भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, हाँ, उस इस बात के ऊपर रिसर्च किया, जिन जिन लोगों की 100 वर्ष से ज्यादा उम्र थी, हाँ, 105, 110, 115, 120 आदि,
उनके ऊपर रिसर्च किया गया, उनसे पूछा गया कि आपके लंबी आयु का राज क्या है। तो उन्होंने यही बताया कि हम अपने जीवन में सदा खुश रहे, हम अपने जीवन में कोई फिक्र चिंता नहीं की। हाँ, तो खुश रहना, इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर कितना पड़ता है। तो जब हम खुश रहते हैं तो हम न केवल रहते हैं लेकिन अनेकों को खुशी बांटते हैं, अनेकों के जीवन को खुशी प्रदान करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे 100 हिमालय जैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 हिमालय की परिस्थिति तो बात की बहुत दूर की बात रही, एक छोटी सी बात किसी ने बोला और हमारी खुशी गायब। हाँ? जैसे हम अपनी खुशी की रिमोट सामने वाले, भैया चाहे आप हमारी महिमा करके हमें खुश रखो और चाहे हमें एक शब्द बोल करके हमारी खुशी छीन लो। तो हम इतने कमजोर हैं क्या? हाँ? हम शक्तिशाली आत्मा, हम चुनौती दें, हम चैलेंज करें, हमारी खुशी मेरे हाथों में है, मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन करके तो दिखाए। हाँ? तो हम खुशी का खजाना बांटने वाले सबको हम खुशी गायब। और जब खुश रहते हैं तो वाह, देखने वाले भी कहते वाह, हाँ ये तो जब से ओम शांति में जाने लगे ये कितना खुश रहते हैं। फिर आपको ज्ञान नहीं सुनाना पड़ेगा, वो खुद आपसे आकर पूछेंगे हमें भी ले चलो, कहाँ जाते हो, कितना आप खुश रहते हैं, क्या मिला है आपको, खुद पूछेंगे। स्लोगन नॉलेजफुल। किसको नॉलेजफुल कहेंगे? क्या कहा बाबा ने कि नॉलेजफुल वो है जिसका एक संकल्प हुआ बोल व्यर्थ ना जाए। अब इसके ऊपर आप सभी चिंतन करेंगे, हमारा हर संकल्प हर बोल समर्थ रहे, कोई भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। हाँ, इसके लिए क्या करेंगे, क्या विधि अपनाएंगे? तो एक विधि मैं बता देता हूं, बाकी आगे आप खुद चिंतन करेंगे कि अगर आपने हर संकल्प को सफल करना है तो ब्रह्मा बाबा को सामने ले आओ और बाबा से मिलाओ कि जो मैं सोच रहा हूं क्या ये बाप समान है। अगर नहीं है तो मुझे नहीं सोचना है, मुझे हर संकल्प बाबा समान रखना है। जो संकल्प बाबा के, जो बोल बाबा के, वही हमारे, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है। हमें वो नहीं सोचना है जो दुनिया की आत्माएं सोचती हैं, हमें वो नहीं बोलना है जो दुनिया की आत्माएं बोलती हैं, हमें वो नहीं करना जो दुनिया की आत्माएं करती हैं। हमें वो करना है जिसके लिए बाबा ने हमें अपना बनाया है। किसके लिए बाबा ने आपको अपना बनाया है? सोचेंगे किस बात के लिए बाबा ने आपको अपना बनाया है। हाँ? तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म बाप समान हो, तब कहेंगे नॉलेजफुल आत्मा। तो आप सदा नॉलेजफुल बन करके रहें, खुशी का खजाना, खुशी की खुराक सदा खाते रहें, सबको खुशी की खुराक खिलाते रहें, खुशहाल बने, खुश नसीब बने। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू भाई शांति। जी। किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भैया। ओम शांति। पूछो, कुछ पूछना है तो लगता है सब प्रश्नों से पार प्रसन्न चित आत्मा है ना? खुशी का खजाना ऐसा खा लिया है कि सबके चेहरे से खुशी खुशी दिखाई पड़ रही है ना? और बाकी अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाबा की याद में पूरा करते हैं। जी जी, बाबा थैंक गीत लगा रहे हैं भाई जी। थैंक यू।
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कंसंत एक मिनट रुक जा, मैं मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा, बात कर लूं। हेलो। हाँ, बोलो। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। शांति शांति, थैंक यू। जितने भाई बहन जुड़े हैं उनको भी थैंक्स हैं। कल मोस्ट प्रोबब्ली हमारे साथ समाधान प्रोग्राम के एंकर रुपेश भाई जी होंगे। कंफर्मेशन आना है तो रुपेश भाई एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। कल शाम को फिर मिलते हैं। ओम ओम शांति। शांति भाई ओम साहब। ओम शांति शांति भाई जी। सर। ओम शांति।